अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दाल साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार होती है। हम ये दाल साग मसूर की दाल में बनाते हैं। मसूर की दाल पालक कह लें इसे या दाल साग कह लें, और चपाती से खाएं, चावल से खाएं, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे खाएं। आज ये बड़ी टेस्टी होती है। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा खाना होता है। इसमें इस्तेमाल करते हैं एक गड्डी के करीब या 1.5 गड्डी पालक, ताज़ी पालक ले लें। ताज़ी पालक जो है 1.5 गड्डी के पालक, और इसमें हम डालेंगे 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर, 10 से 12 अदद जो है इसमें 10 से 12 ये हस्बे पसंद नमक, 10 से 12 अदद गोल लाल मिर्च, 4-5 हरी मिर्च, 2 अदद टमाटर, हल्दी हाफ़ टी स्पून, 1 गड्डी पालक ताज़ी पालक ले लेंगे। और मसूर की दाल जो है 200 ग्राम के करीब लें। 200 ग्राम मसूर की दाल से 1 पाव से थोड़ी कम। स्टार्ट करते हैं, चलें। ये मसूर की दाल को मैंने धोकर पतीली में पानी डाल के रख दिया। इसमें मिर्चें तोड़कर डाल दी, लाल मिर्चें तोड़कर डाल दी, और इसमें हल्दी डाल दी, 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक जो है हस्बे पसंद डालेंगे इसमें, जितना आपको पसंद है, जो टेस्ट के लिहाज से आप उतना ही इसमें नमक डाल दीजिए। और हमारे घर में ये लाल मिर्चें तोड़ के डालते हैं इसमें, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। बस ये दाल साग आप बड़ा टेस्टी बनता है। मेरी रेसिपी से आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये चढ़ा देंगे, दाल को चढ़ा देंगे, हल्की आंच पे ढक कर रख दिए। जब पक जाएगी, ये गल गई है दाल। अब दाल देखें, ये गल गई है। थोड़ी देर मैंने इसको 5 से 10 मिनट रखा था, तो ये दाल गल गई है। तो अब इसमें मैंने पालक जो है वो चॉप कर ली थी, तो वो पालक डाल देंगे इसमें। सारी 1.5 गड्डी पालक की चॉप करके रख ली थी मैंने, वो इसमें डाल देंगे। और टमाटर जो है मैं काट के नहीं डालती हूँ उसको, क्योंकि पीस आते हैं मुंह में तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। टमाटर ग्राइंड करके डालती हूँ। 2 अदद दरमियाने साइज़ के जो टमाटर है वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, पालक को और दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके। और इसमें ये 2 अदद टमाटर मैंने पीस लिए हैं, इसको डालेंगे। ग्राइंड कर लिए हैं, इसको ग्राइंडर से पीस कर लें। ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करके दाल में, और इसको फिर धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे रख देंगे, ताकि ये पालक जो है ये पक जाए और इसमें मिक्स हो जाए दाल में अच्छी तरह से। तो इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट तक इसको पकने के लिए रख देंगे, ढककर पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये पालक जो है पक जाए और ये दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें कि नहीं, ये हो गई है, तैयार हो गई पालक। बिल्कुल देखें मिक्स हो गई है, एकदम गल गई और दाल में मिक्स हो गई है। मैंने इसको अच्छी तरह से घोट लिया है। अच्छी तरह से इसको घोट लें, मिक्स हो जाए दाल और पालक बिल्कुल अच्छी तरह से, और मिर्चें जो हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। तो आप इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, घोट लें, बिल्कुल अलग अलग ना रहे। फिर इसमें हम बेसन लें, जो पकने के लिए थोड़ी सी देर रख देंगे। थोड़ी सी देर और इसको हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा एकदम। अब ये बेसन ले, 1 चम्मच बेसन है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल कर ये बेसन इसमें दाल में शामिल कर दें।
तो इसमें ये क्या होता है कि लिक्विड पानी और जैसे अलग अलग नहीं लगता है, बिल्कुल एक हो जाता है। पानी अलग नहीं होता, दाल अलग बास कहते हैं। तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, दाल साग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा और थोड़ा थिक भी हो जाएगा बिल्कुल। सो देखें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह खूब। अब इसमें इसको रख देंगे, ये रेडी है, तैयार हो चुकी है ये। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए 4 से 5 अदद गोल लाल मिर्च लेंगे, ये 3-4 जवे लहसुन के और थोड़ा सा ज़ीरा। एक पैन में तेल डाल के उसमें पहले लहसुन डालें। लहसुन को इसको थोड़ा सा फ्राई करें, हल्का सा सुनहरा सुनहरा सा हो जाएगा। लहसुन को इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा सुनहरा सा हो जाएगा, फिर इसमें लाल मिर्च और ज़ीरा शामिल कर देंगे। देखें थोड़ा सा सुनहरा हो जाए अच्छी तरह से, इसकी खुशबू आती है। बिल्कुल जलाना नहीं है लहसुन, बस सुनहरा सुनहरा सा हो ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। फिर इसमें लाल मिर्च और ज़ीरा डाल दिया, इसको थोड़ा सा ज़ीरा भी जलाना नहीं है, सुनहरा सा हो जाए, तल जाए, फ्राई हो जाए। इसको इसी अच्छी तरह से इसको करके फिर ये जब ये थोड़ी सी मिर्च भी तल जाए, फ्राई हो जाए, इसकी मिर्च की और उसकी बेहतरीन खुशबू होती है इस तड़के की, आप लगाइएगा दाल में उसमें। अब ये दाल में हमने डाल दिया, तो दाल को फ़ौरन बंद कर दो, ढक्कन लगा देते हैं कि इस पर स्मेल इसकी तड़के की उसमें रहे। फिर थोड़ी देर के बाद खोलते हैं। रेडी है एक दाल साग, बेहतरीन दाल साग है, गर्मियों का बेहतरीन खाना, ठंडा ठंडा खाना। आजकल वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, तो इस टाइप के खाने खाना चाहिए दोपहर के वक्त ख़ास तौर पे अच्छा लगता है। मुझे मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।